सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी लेवल में। मैं हाजिर हूं नदीम आपके साथ एमसीक्यूज ऑन फिजिक्स, दैट इज द लाइट चैप्टर और लाइट चैप्टर का पार्ट 6। जी हाँ, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी मुफीद है और आपको किसी भी कंपटीशंस, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशंस हों, चाहे वो सीटेट, बीटेट, ईपीपीएससी एवं अन्य एग्जामिनेशंस, हर किसी में ये मदद आने वाला है। और आपके से हमारा आग्रह है कि अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट, साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिए। और फिर आइए हम आपके साथ शेयर करते हैं पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के। जी हाँ, व्हेन व्हाइट लाइट इंटर्स अ प्रिज्म इट गेट्स स्प्लिट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, दिस इज ड्यू टू, यानी कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर दाखिल होता है तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ये डिस्पर्स हो जाते हैं। जी हाँ, तो डिस्पर्स हो जाते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है आपके सामने वो है डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ ईच कलर। प्रत्येक रंग के विभिन्न तरंगदैर्घ्य के लिए अलग अपवर्तक सूचकांक। जी हाँ, और या अपवर्तनांक कर लीजिए। जी हाँ, दूसरा आंसर है यहाँ पर ईच कलर्स हैज सेम वेलोसिटी इन द प्रिज्म, प्रिज्म में प्रत्येक रंग का वेग समान होता है। और तीसरा है प्रिज्म मटेरियल हैव हाई डेंसिटी, यानी कि प्रिज्म सामग्री में उच्च घनत्व होता है। और चौथा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्ण। तो यहाँ पर जैसा कि हम जान रहे हैं, बिल्कुल आप सही जान रहे हैं कि डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ ईच कलर्स, प्रत्येक रंग के विभिन्न तरंगदैर्घ्य के लिए अलग अलग अपवर्तनांक होते हैं। जी हाँ, ये इस फिगर से आपको समझ में आएगा सर। जी हाँ, देख लीजिए यहाँ पे जैसे ही हम ये व्हाइट लाइट यहाँ इंसिडेंट करता है, ये 7 रंगों में विभक्त होता है, यहीं से डिस्पर्स कर जाता है। जी हाँ, डेविएट करते हुए ये 7 रंगों में डिस्पर्स हो गया। आप देखेंगे यहाँ पर कि रेड लाइट का जो वेवलेंथ है सबसे अधिक है, और पर्पल दैट इज द वायलेट कलर का जो यहाँ पर ये है वेवलेंथ है वो सबसे कम है। जी हाँ, जो सबसे कम है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, चूँकि हम जानते हैं कि ये इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है, यानी कि 1/v, v हम कह सकते हैं। वन यहाँ इसलिए कि वेलोसिटी इन द, यानी वैक्यूम में वेलोसिटी 1 होती है। जी हाँ, और ये वेलोसिटी उस मटेरियल में है। जी हाँ, तो कहने का मतलब है कि ये जैसे, और ये वेलोसिटी, इसका मतलब है कि वेवलेंथ हमारा जितना बड़ा होगा, जी हाँ, वेवलेंथ हमारा जितना बड़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा, और विचलन दैट इज द डेविएशन भी उतना ही कम होगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा कि ये वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए वेलोसिटी यहाँ पर हमारा यहाँ पर सबसे कम होगा, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारा ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बढ़ता हुआ जाएगा, यानी कि वेवलेंथ हमारा घटता हुआ घटता हुआ ही जाएगा। वेवलेंथ हमारा घटेगा और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता हुआ जाएगा। जी हाँ, आपको मालूम ही होगा, इसको हम लोग भी विजुअल करते हैं। भी यहाँ पर होगा और आर सबसे ऊपर होगा। चलिए, तो और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, उस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सर। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू वेरिएशन इन एयर डेंसिटी इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक डिस्पर्शन, एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। वायु घनत्व में भिन्नता के कारण पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को कहा जाता है वायुमंडलीय प्रतिबिंब, वायुमंडलीय फैलाव, वायुमंडलीय प्रकीर्ण, वायुमंडलीय अपवर्तन। जी हाँ, जैसा कि डेफिनेशन से आप जानते हैं, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होगा। जी हाँ, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्यों होता है कि हम ये कहेंगे कि हमारे जो डिफरेंट लेयर्स हैं, यानी कि डेंसिटी, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे डेंसिटी हमारा बढ़ता जाएगा। जी हाँ, डेंसिटी हमारा बढ़ता जाएगा। आइए हम देखते हैं इसको, हम लोग एक यहाँ पे स्टार को लेकर के। क्या स्टार का एक्चुअल पोजीशन यहाँ है, लेकिन हमको दिखाई पड़ती है यहाँ एपरेंट पोजीशन यहाँ, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। इस तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ पर किस तरह से आपका पोजीशन ऑफ द स्टार दिखाई देता है। यानी जो स्टार हमको दिखाई देता है एक्चुअल में, वो उसकी हाइट कुछ ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन उसकी हाइट उतनी नहीं है जितनी एक्चुअल हाइट है। यानी कि जब हम देखते हैं तो हमको एपरेंट हाइट दिखाई देता है, न कि एक्चुअल हाइट। जी हाँ, तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस हैज़ ग्रेटर पावर? जी हाँ, थिक, थिन बोथ हैज़ इक्वल पावर, आइदर 1 और 2। यानी कि इसमें से कौन सा लेंस जो है उसका मतलब पावर है, यानी पावर ऑफ द लेंस ज़्यादा होता है? थिक का होगा, यानी मोटा का, या पतला का, या दोनों का समान होता है, या तो 1 या तो 2। जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि जो थिक होगा, थिक आपका लेंस होगा, उसका वक्रता
ज़्यादा होता है। जब वक्रता ज़्यादा होगा तो फोकल लेंथ कम होगा। जब फोकल लेंथ कम होगा तो हम जैसा कि जानते हैं पावर ऑफ द लेंस इज़ इक्वल टू 1/f, यानी जब फोकल लेंथ हमारा कम होगा तो पावर बढ़ेगा। थिन के केस में होता है कि उसका वक्रता कम होता है। थिन लेंस में वक्रता हमारा कम होता है और कम होने के कारण फोकल लेंथ हमारा बढ़ जाता है। जब फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर ऑफ द लेंस घट जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं पावर ऑफ द लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ। जी हाँ, तो दैट्स द केस। सो यहाँ पर जो आंसर होगा पावर किसका अधिक है, तो वो थिक लेंस का पावर अधिक है। जहाँ पर वो ये है थिन लेंस और ये है थिक लेंस। इसका वक्रता, इसका कर्वेचर जो है इसका कम है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ भी कम है। इसका कर्वेचर ज़्यादा है, इसलिए फोकल लेंथ इसका अधिक है। जी हाँ, दैट्स द केस। और सो इसलिए इसका पावर कम होगा, इसका पावर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपके सामने में, जी हाँ, उसका एक्सप्लेनेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आइए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। अगर कॉन्केव लेंस के प्रिंसिपल फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका वो इमेज कहाँ बनेगा। जी हाँ, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल जान रहे हैं। बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नन ऑफ द अबव। कहता है कि जब हम किसी कॉन्केव लेंस के फोकस पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव और वक्रता के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा ये होगा ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। जी हाँ, हम कहीं भी रखें कॉन्केव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को, इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही होगा। जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पर हम 2f के बाहर रखे हैं, यहाँ पर 2f और f के बीच में, यहाँ पर f के बहुत ही करीब में। तीनों जगह पर जो हमारा इमेज बना है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, और वो सीधा बना है और वो छोटा बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जी हाँ, कि फोटोग्राफी कैमरा के ऑब्जेक्टिव में, यानी कहने का मतलब है जो ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस रहता है वो लेंस कौन सा होता है। जी हाँ, किस प्रकार का लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, जी हाँ, वो होगा हमारा, जी हाँ, कॉन्वेक्स लेंस होगा। जी, कॉन्वेक्स लेंस इज द आंसर। जी, कॉन्वेक्स लेंस हम लोग रखते हैं जब हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस से हमारा क्या रियल इमेज हमको मिलता है, और रियल इमेज बहुत ही क्लियर होता है, जिसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं। तो सो दिस इज़ द रीज़न कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। जी हाँ, और हम इसको थोड़ा सा और भी, इस जैसा कि हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, वही चीज़ जो हम आपसे बात कर रहे थे। जी हाँ, तो इस प्रकार कि ये 5 क्वेश्चंस आपको हमने शेयर किया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी। धन्यवाद और जय हिंद।